ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए आज का दिन शुरू करते हैं। बाबा के आशीर्वाद से बहुत ही प्यारा सा दिन हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया है। इस दिन की शुरुआत भी खुशी खुशी ही करते हैं। कहते हैं ना, शुरुआत अच्छी हो तो हर कार्य बेहतरीन होता है। तो शुरुआत करते वक्त अपने मन में कोई भी ऐसा ख्याल ना लाएं जो आपको चिंता में डाल दे, जो आपको चिंतित कर दे, जिसे सोचकर आप परेशान हो जाएं। ऐसा कुछ भी मत सोचिएगा। सुबह इस वक्त वही सोचिए जो आपके लिए बेहतरीन है, जो आपके लिए खुशियाँ लेकर आता है, आपके जीवन में भी और आपके चेहरे पर भी। जिसे सोचकर आपका मन खिल उठे उस बारे में सोचिए। जिसे सोचकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो उस बारे में सोचिए। और मेरी लाइफ में तो वो सिर्फ बाबा ही हैं जिन्हें याद करके, जिन्हें महसूस करके बहुत खुशी होती है, जिन्हें फील करने से ऐसा लगता है बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब कोई प्रॉब्लम मेरे पास नहीं है, अब सब अच्छा अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिलने वाला है मेरे बाबा के आशीर्वाद से। जो सपना हमने देखा था वो पूरा होने वाला है मेरे बाबा के आशीर्वाद से। अब मेरे जीवन में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं मेरे बाबा के आशीर्वाद से। मेरा हर रिश्ता बहुत मजबूत है, मेरे हर रिश्ते में बहुत प्यार है मेरे बाबा के आशीर्वाद से। मैं उस मंजिल तक पहुंच रही हूं या पहुंच रहा हूं जिसका मैंने बहुत लंबे समय से सपना देखा है और बहुत लंबे समय से उसका इंतज़ार किया है। अब वो मंजिल मेरे बहुत करीब है, मैं उसे पा रहा हूँ या पा रही हूँ, मैं उस तक पहुँचने वाली हूँ बस मेरे बाबा के आशीर्वाद से। मेरा जीवन सुखमय है, खुशियाँ हैं, सुख समृद्धि है, बरकत है मेरे बाबा के आशीर्वाद से। मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैं बहुत बहुत सुख में हूँ मेरे बाबा के आशीर्वाद से। कहने का अर्थ है कि आज मैं जो कुछ हूँ, जहाँ पर हूँ, अच्छा जी रहा हूँ या फिर जी रही हूँ, सब कुछ मेरे साईं के आशीर्वाद से। बाबा ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, बाबा ने मुझे बहुत प्यार दिया। इस छोटे से नादान से भक्त को बहुत बहुत प्रेम से रखा और बहुत नाज़ों से रखा और बहुत मेरा ख्याल भी रखा। मेरे साईं बाबा ने मुझे कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। मेरी हर विश को पूरा किया, मेरी हर मन्नत को पूरा किया। मेरे चेहरे पर जो आंसू थे वो खुशियों में बदल गए मेरे बाबा के आशीर्वाद से। कभी आंसू गम के हुआ करते थे, आज खुशियों के होते हैं मेरे बाबा के आशीर्वाद से। तो बस जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनसे मेरा एक ही मैसेज है, एक ही बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, एक दिन में कभी कुछ नहीं बदलता, एक दिन में कभी कुछ ठीक नहीं होता, लेकिन हाँ, एक दिन ज़रूर होता है। और वो दिन कल का हो, परसों का हो, आने वाला हो, 10 दिन बाद हो, 1 साल बाद हो, ये हम नहीं जानते। लेकिन हम सिर्फ ये जानते हैं कि जब बाबा ज़िंदगी में आते हैं तो ज़िंदगी बदलती ज़रूर है। और ये कोई ऐसी ही बातें नहीं है, ये हमने अपनी लाइफ में महसूस किया है। हम ऐसे ही नहीं बोलते, जो जी चुके हैं, जो जी रहे हैं, वही आपको बताते हैं जो सत्य है। और सत्य बोलने में कैसा डर, जहाँ पर सत्य होता है वहाँ पर विचार करने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर तो बस कह देना ही आवश्यक है। क्योंकि हमें मालूम है कि इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई शंका करने वाला नहीं है, क्योंकि हम अपने बाबा के भरोसे और अपने आशीर्वाद जो हमें बाबा से मिला है उसके सहारे, उसके दम पर बोलते हैं। हम जो भी कहते हैं अपने बाबा के आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा लेकर कहते हैं, और जो हमने लाइफ में फ़ील किया है वो आपसे बताते हैं। इसलिए मैं तो बस इतना कहूँगी कि धैर्य कभी मत खोना, धीरज रखना, धीरज रखना, वो आपको सब कुछ देगा। कभी भी जल्दबाजी में आकर कोई ऐसा फ़ैसला मत ले लेना जो आपको भविष्य में कठिनाई में डाल दे। सोच समझकर और धीरज से काम लेना।
बाबा कहते हैं ना, श्रद्धा रखो और सबूरी से काम लो, तो बस सबूरी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। इसीलिए विश्वास करना, धीरज रखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आज प्रार्थना करते वक्त हम उन सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, जो अपनी सेहत से परेशान है या फिर किसी भी समस्या से परेशान है। तो जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, अगर उनकी फैमिली में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर वो कर सकते हैं तो उन्हें आप कहिए। वो नहीं कर सकते तो आप खुद उनके लिए प्रार्थना करिए कि हे देवा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, बाबा, मुझसे अगर कभी जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना। बाबा, मैं तो नादान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। गुस्सा आता है तो क्रोध करता हूँ, गुस्सा आता है तो कुछ भी कह देता हूँ। पर बाबा, मैं अपने द्वारा की गई हर गलती के लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ या माफ़ी चाहता हूँ। मुझे माफ़ करना और आने वाले समय में, भविष्य में मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो, इसके लिए आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। बाबा, हम आपकी शरण में हैं, बहुत विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ। हे देवा, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना। जीवन में जो भी कष्ट हों उन्हें ख़त्म कर दीजिए, ताकि हम भी बाकी सभी लोगों की तरह अच्छे कार्य में अपना योगदान दे सकें, हम भी लोगों की सेवा कर सकें। हमें इतना सामर्थ्य दीजिए कि हम भी अच्छे और नेक कार्य करके अपने जीवन में सुधार ला पाएँ। हे प्रभु, हमारी जीवन नैया तो आपके भरोसे ही चल रही है, इस पर दया करना और हम सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हे देवा, अब जिनकी भी सेहत ठीक नहीं है उन पर कृपा करो और उनकी सेहत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, ताकि वो भी अच्छे और नेक कार्य करें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और आप सभी इस वक्त प्रार्थना करते वक्त यदि आप कोई संकल्प करते हैं, यदि आप कुछ मांग लेते हैं, तो उस वचन को निभाइएगा ज़रूर। वचन करके भूल मत जाइएगा। कभी भी आपने अगर परेशानी में, विपदा के समय कोई वचन दिया हो कि प्रभु मेरी तबीयत ठीक कर दो, मैं ये करूँगा या फिर वो करूँगा, तो उस वचन को ज़रूर निभाया कीजिए। हालांकि भगवान को ऐसा कुछ चाहिए तो नहीं होता, लेकिन जब हम कह देते हैं ना, तो वो कार्य करना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करते हैं तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जब आप सक्षम हो जाए तो किसी की भी एक ज़रूरत को पूरा कर दो, ये समझकर कि ये आपकी सेवा है। ये समझकर नहीं कि हम कर रहे हैं, ये समझकर कि साईं दे रहा है तो हम कर रहे हैं, प्रभु दे रहे हैं तो हम उस चीज़ को कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपकी भी मन को बहुत संतुष्टि मिलेगी। आप करके देखिएगा। ठीक है, अगर वचन देना तो निभाना ज़रूर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे साथ साथ प्रार्थना करके अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा के समक्ष हम सभी बैठे हुए हैं और बाबा को निहार रहे हैं। बाबा कितना मुस्कुरा रहे हैं, बाबा के चेहरे पे कितनी प्यारी स्माइल है, देखो तो ज़रा। तो चलिए अब हम प्रार्थना के नाम बाबा के चरणों पर रखते हुए आज की प्रेयर को शुरू करते हैं। तो आज की प्रार्थना के नाम है राजेश जी, चंपा देवी जी, अशोक चतुर्वेदी जी, अमिता साहू जी, हर्ष बालाजी, वेदिका शवन जी, रंजिता दास जी, कोमल पाचेरकर जी, मिसेस भाग्य जी, मिस्टर प्रदीप एम भट्ट जी एंड ऑल फैमिलीज़। बाबा, इन सब पर कृपा करना, इन सब की श्रद्धा की लाज रखना मेरे देवा, और ये सभी का भविष्य बहुत ही ज़्यादा उज्जवल हो। आपके आशीर्वाद से बहुत खुशियाँ मिले इन्हें, हमारी आपसे यही प्रार्थना है। तो आज बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी बाबा से प्रेयर कीजिएगा कि जिनकी भी हेल्थ अच्छी नहीं है वो सभी स्वस्थ हो जाएं। मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है बाबा, मेरी श्रद्धा की, मेरे वचनों की, मेरी प्रार्थना की लाज रखना,
तो राजेश जी की भी हेल्थ इशू है, बाबा उनको भी ठीक करना। चंपा देवी जी की भी हेल्थ इशू है। अशोक चतुर्वेदी जी की भी हेल्थ इशू है देवा। अमृता साहू जी की भी हेल्थ इशू है। हर्ष बालाजी की भी हेल्थ इशू है। वेदिका शवन जी की भी हेल्थ इशू है। रंजिता दास जी को। बाबा जो भी प्रॉब्लम हो, सभी की प्रॉब्लम को ख़त्म करना, सबके जीवन में खुशियाँ हो, सुख समृद्धि हो और स्वास्थ्य सबका अच्छा हो, हम आपके श्री चरणों में बारंबार ही प्रार्थना करते हैं। और मिसेस भाग्य जी की भी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है, आप प्लीज़ प्रेयर करना कि उनकी भी हेल्थ अच्छी हो जाए, मिसेस भाग्य। और मिस्टर प्रदीप एम भट्ट जी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बहुत ही सीरियस कंडीशन है। हे देवा बाबा, आप तो सबकी सुनते हो, हे देवा इन पर भी कृपा करना बाबा, ये जल्दी से जल्दी घर आ जाएं और इनका सेहत जो भी जिस भी समस्या से ये परेशान है वो समस्या जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ये पूरा दीदार फैमिली, पूरा दीदार परिवार आपके श्री चरणों में बैठकर आपसे यही प्रार्थना करता है, अपने साईं से प्रार्थना करता है। तो इन सबको बाबा खुशियाँ दे, हमारे बाबा से यही प्रार्थना है। उसके बाद आज कोमल पाचेरकर जी एंड धनंजय जी की मैरिज एनिवर्सरी है। तो कोमल जी एंड धनंजय जी को इस प्यारे से दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। कोमल जी और धनंजय जी पर बाबा का आशीर्वाद सदैव बना रहे। बाबा इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, इनके जीवन में बहुत खुशियाँ मिले इनको, इनका देखा हुआ हर सपना बाबा उसे पूरा करें। ये जो चाहते हैं इनकी लाइफ में इनको वो मिले और इनके जीवन में, इनके रिश्ते में प्यार और मिठास सदैव बनी रहे। इनका रिश्ता, इनका परिवार सदा खुशियों में भरपूर रहे। बाबा इनकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी करें, हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। और कल राजेश जी एंड सिया जी की मैरिज एनिवर्सरी थी, हम उन्हें विश नहीं कर पाए थे, तो राजेश जी और सिया जी को भी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। बाबा आपको भी सदा खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, आपका रिश्ता, आपका प्यार, आपका परिवार सदा खुशियों से भरपूर रहे। आपके रिश्ते में बाबा हमेशा प्रेम भरपूर रखें, मिठास रखें, मजबूत रखें। आपका रिश्ता, आपका जीवन सदा खुशियों में रहे। मेरी बाबा से ये प्रार्थना है कि आपका हर सपना पूरा हो, हर विश पूरी हो। तो चलिए अब हम हर चीज़ को पूरा करने के लिए सबसे पहले बाबा से प्रार्थना तो कर ली है, अब 11 वचन पढ़ते हैं, आगे साईं संभाल लेंगे, ठीक है। चलिए मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं एक साथ। आओ साईं, दया करो प्रभु, रहम करो और श्रद्धा की लाज रखना बाबा। जो शिरडी में आएगा आफत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, मेरे बाबा की जय हो। तो चलिए बाबा की कृपा, बाबा के आशीर्वाद से आज की प्रार्थना यहीं पर संपूर्ण होती है। तो आज का दिन शुरू करने के लिए बाबा से आशीर्वाद हमें प्राप्त हो चुका है। चलिए अपने अपने कामों में लग जाते हैं और साईं तो हमारे साथ है। और हाँ, एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव, एक लीला आपको सुनने को मिलेगी जो कि हमारी सबकी प्रार्थना और बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो पाया है। तो चलिए लीला को सुनते हुए प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। ओम साई राम, जय जय साई राम। लीला सुनते हुए जाइएगा। अन्नू जी, हैप्पी न्यू ईयर। आज बहुत दिन बाद आपको वॉइस मैसेज किया। आपको इतना मैसेज करके इतना तंग करता ना, हमारा हस्बैंड का तबीयत अच्छा नहीं है, बाबा को थोड़ा थोड़ा प्रे कीजिए ऐसा बोलता था ना। वो 10 महीने हो गया, वो तो एकदम बिस्तर पे लेटी था, इतना हाल खराब हाल हो गया था।
तो बाबा को प्यार से, आपको प्यार से, बाबा को कृपा से आप, मेरा हस्बैंड थोड़ा 75% अच्छा हो गया। वो अभी बिस्तर पे उठ के बाजार चलने लगा है। बहुत मन में बहुत आनंद लगा, इसलिए बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अनु जी। आपको प्यार से और बाबा की कृपा से हमारा हस्बैंड 75% अच्छा हुआ। कृपा रखिएगा हमेशा।